वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है मुल्क के अंदर, और उसी से जो वाबस्ता है और लिंक्ड है वो सियासी सूरत हाल है। चैलेंजेस जो हैं वो माशी तौर पर हुकूमत के लिए बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और इसी से जुड़ा हुआ है जो हुकूमत का फ़ैसला है कि क्या उन्होंने अब ये मुश्किल फ़ैसले करके हुकूमत चलानी है या कि वो जल्द अज जल्द इलेक्शंस में जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से ये फ़ैसला सामने आया कि अभी वो जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनको नहीं बढ़ा रहे, और जो इस वक्त प्राइसेस हैं वो उनको अभी इसी तरह मेंटेन कर रहे हैं। ये फ़ैसला जो है ये जुड़ा हुआ है ऑब्वियसली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मार्च में फ़ैसला किया था पेट्रोल प्राइसेस को फ्रीज़ करने का। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस टॉक की और उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सूरत हाल है और बढ़ती हुई महंगाई है उसमें हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए और जो पेट्रोल प्राइसेस हैं उनको फिल वक्त ना बढ़ाया जाए। जब ये उनकी तरफ से अनाउंसमेंट सामने आई तो ऑब्वियसली इसके बाद बहुत से जो मुआशी तज्ज़ियाकार हैं उन्होंने इसको उनकी जो अनाउंसमेंट थी उसको एक सियासी फ़ैसला करार दिया। उन्होंने कहा कि ये एक सही फ़ैसला नहीं है अगर इसको मुआशी तौर पे देखा जाए। वज़ीर ख़जाना ने ये भी कहा कि ये जो फ़ैसला है ये अभी के लिए है, और अगर हालात तब्दील हुए जो कि हो रहे हैं तो हो सकता है इस फ़ैसले को तब्दील भी किया जाए। कहा यह जा रहा है कि अब जो पेट्रोल प्राइसेस है इंटरनेशनली उसकी वजह से जो सब्सिडी है हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली वो 80 रुपये से भी बढ़ गई है, और इसको बरकरार रखना हुकूमत के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ जो साबिक वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन साहब वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो फ्यूल सब्सिडी है उसके लिए हुकूमत ने 460 अरब रुपए से ज़ायद जो थे वो उसकी माली गुंजाइश छोड़ी थी, और ये एक अनफंडेड सब्सिडी नहीं है। मगर जो इस वक्त हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ये फ़ैसला किया और कोई पैसे नहीं थे और पेपर वर्क भी नहीं मुकम्मल किया गया। बात ये भी हो रही है कि हुकूमत और IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो 18 मई से दोहा में शुरू होने हैं, और इनका सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है अगर इस फ्यूल सब्सिडी को रिवर्स नहीं किया जाता। वहाँ बात होगी फ्यूल सब्सिडी पे और साथ पे रेवेन्यू बढ़ाने की। ये कितना एक सही फ़ैसला है मुआशी तौर पे, और इसको सस्टेन रखना कितना मुश्किल या आसान हो। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल असलम साहब, माहिर मुआशियात हैं, साबिक तर्जुमान हैं वज़ारत ख़ज़ाना के, और हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम शहजाद साहब, एक माहिर मुआशियात हैं। हम इन दोनों से गुफ्तगू करेंगे बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें मुज़म्मिल असलम साहब से और खुर्रम शहजाद साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो सारी इस वक्त मुआशी सूरत हाल है और सबसे बड़ा जो सवाल है मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर, और वो है फ्यूल सब्सिडी का। जी मुज़म्मिल साहब, सर ऑब्वियसली जो इस वक्त के वज़ीर ख़जाना हैं वो बहुत तनकीद भी करते रहे हैं आप लोगों की ये फ्यूल सब्सिडी के फ़ैसले पर सर ये बताएं कि जब आप लोगों ने ये फ़ैसला किया था तो क्या आप लोगों की क्या प्रोजेक्शंस थी और क्या आपका हिसाब था, कि आप लोगों को अंदाज़ा था कि जितने जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये सब्सिडी का जो बोझ है ये बढ़ता चला जाएगा और 80 रुपए से भी बढ़ जाएगा? अच्छा देखें आरिफा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके समझाता हूँ पहले इस बात को। फर्ज करें ये जो अभी लॉन्ग मार्च हो रहा है, मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि मुझे याद है कि बिलावल भुट्टो ने अभी ये जो लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं कराची से आ रहा था एयरपोर्ट पे, तो इस्लामाबाद जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो कोई पीपल्स पार्टी के साहब मेरे आगे थे और वो फ़ोन पे बात कर रहे थे कि कराची से लोग तो हमारे आ गए, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें होटल नहीं मिल रहे, और जो होटल मिल रहे हैं वो बहुत महंगे हो गए। तो कभी कभार जब आप किसी चीज़ का ऐलान करते हैं तो वो जो है उस वक्त की सूरत हाल कुछ और होती है, और जब आप ग्राउंड पे आते हैं या वक्त के साथ वो चीज़ चेंज हो जाती है। इसकी एक और आसान एग्जांपल मैं देता हूँ कि मेट्रो ऑफिस बारिश होगी
और जुम्मे को बारिश हो जाती है शुरू, और इतवार वाले दिन कहते हैं कि बारिश तूफान में तब्दील हो गया। कुछ ऐसा ही हुआ, थोड़ी सी बैड लक हो गई इस मौजूदा हुकूमत के साथ, और उस बैड लक में जो है असल चीज होती है लीडरशिप क्वालिटी और पॉलिसी साजी, वो कर नहीं सके। जब हमने सब्सिडी दी थी, ये खुरम भी साथ बैठे हुए, ही कैन ऑल्सो कंफर्म कि हमने जब सब्सिडी दी थी तो तकरीबन हम 10 से 15 रुपए पेट्रोल और 15 से 20 रुपए हमारा एजम्पशन था डीजल की होगी, और इस तरह जो है 4 महीने, क्योंकि प्राइसेस 110-115 डॉलर पे चली गई थी। लेकिन बदकिस्मती से इस गवर्नमेंट की बैड लक कह लें कि जब हमारी हुकूमत गिराई इन्होंने, उसके बाद खाम तेल की तो आलमी मार्केट में कीमतें वहीं रही, लेकिन डीजल की कीमतें पिछले 1.5 महीने में जब से ये आए हैं वो होश रुपा इजाफा हो गया, 70% उसमें। इसकी वजह से जो वो 20-25 रुपए की सब्सिडी थी डीजल की, वो बढ़ के कल जो है 87 या 86 रुपए की हो गई, और पेट्रोल की जो 15-20 रुपए की सब्सिडी थी वो बढ़ के 46 रुपए हो गई। तो ये जो 1.5 महीने में एक वो जो है, एक जिसे कहते हैं वो बारिश से जो है ना चीज तूफान में तब्दील हो गई, और ये किसी की कैलकुलेशन में नहीं था। इस वक्त पूरी दुनिया में इसकी मुसीबत पड़ गई है, ये खास तौर पे हर रोज न्यूज, अभी थोड़ी देर पहले भी न्यूज आई थी कि अमेरिका में। अच्छा मुजम्मिल साहब, आपसे थोड़ा सा एक सियासी सवाल अगर करने की आप इजाजत दें सर, कि क्या जब आप लोगों ने ये फैसला किया था, आपको कितना अंदाजा था कि आपकी हुकूमत सर्वाइव नहीं करेगी सर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हमने हुकूमत को देखते हुए फैसले करने होते तो ठीक, आप मेरे साथ आरफा याद है बहुत प्रोग्राम किए, IMF प्रोग्राम में कितनी सख्त चीजें हमने इंप्लीमेंट की थी उससे 1 महीना पहले थी, और 1 जुलाई 2021 से लेकर 15 फरवरी 2022 तक हमने 14 दफा 14 टाइम्स स्ट्रेट पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी थी, 14 टाइम्स। और ये फिर उसके बाद 28 फरवरी को नहीं आया था, नो कॉन्फिडेंस आया था 8 मार्च को। 28 फरवरी को पीएम जो है सिर्फ 2 दिन पहले, 3 दिन पहले रशिया से वापस आए थे, एंड ही एग्जैक्टली नो कि रशिया में क्या हो रहा है, रशिया के प्रेसिडेंट या पुतिन के क्या इरादे हैं। तो ही टुक अ कॉल कि यार ये जो अभी कीमतें बढ़ी हैं ये वॉर की वजह से बढ़ी है, हमने ऑलरेडी इतनी बढ़ाई हैं। तो एक उन्होंने कोरोना टाइप का बैट लिया था, जैसे कोरोना में उन्होंने लिया था। और आपको याद करा दूं, कोरोना में जब पूरी मईशत बंद थी, टैक्स ठप हो गए थे, एक्सपोर्ट ठप हो गई थी, रेमिटेंसेस ठप हो गई थी, बिल्कुल तो ठीक। सो यू 1200 सेइंग कि अरब ये का गैम्बल पैकेज था, दिया जैसे आप लोगों ने तो कोविड के 360 जमाने में यू वेंट अगेंस्ट द एक्सपर्ट्स एडवाइस। सर यहाँ खुरम साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कर लें। खुरम साहब, क्या आप इस एनालॉजी से इत्तेफाक करेंगे सर कि ये रिस्क तो लिया हुकूमत ने, जैसे उन्होंने कोविड के दिनों में लिया था, और यू नो अब किस्मत खराब PMLN की कि न सिर्फ वो पावर में आ गए बल्कि जो फ्यूल की प्राइसेस थी वो और बढ़ गई? जी, थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी अल्फा। देखिए, किस्मत जो है ना वो आप सही कह रही हैं कि PMLN की या PDM की ख़राब है, क्योंकि एक तो होती है किस्मत ख़राब होना, एक होती है अपने ऊपर खुद अपनी किस्मत को ख़राब करना। देखिए, PTI का जो एक दौर गया 3.5 साल का, उसमें अच्छे डिसीजंस भी हुए, बुरे भी हुए नेचुरली, और ख़ासकर जो लास्ट डिसीजन था वो ज़्यादा पॉलिटिकल था देन एनी इकोनॉमिक डिसीजन, जिसमें ऑयल प्राइसेस को ऑफकोर्स फ्रीज़ किया गया, बल्कि फ्रीज़ नहीं बल्कि इनको कम किया गया इनफैक्ट। तो वो सब्सिडी का एक इम्पैक्ट था। उससे पहले बिल्कुल सही बात है ये कि ऑयल प्राइसेस बढ़ाई, मुजम्मिल ने बिल्कुल सही कहा कि ऑयल प्राइसेस पास ऑन किए, कड़े फैसले भी किए, काफ़ी ज़्यादा जो है वो कहते हैं कड़वी गोलियाँ दी। लेकिन ये एंड में आके ऑफकोर्स एक प्रॉब्लम हुआ, और उसको फिर इस गवर्नमेंट ने मज़ीद बढ़ा दिया। तो ये है कि एक्चुअली PTI, उसकी गवर्नमेंट को एक तरह से रिलीफ मिला है कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में थी इकॉनमी की मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से, और इंटरनेशनल मार्केट्स ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जो है वो उसने इम्पैक्ट किया हमारी इकॉनमी को। एक तो गवर्नेंस के इश्यूज थे, प्लस इंटरनेशनल मार्केट की जो कमोडिटी सुपर साइकिल आया उसने हमें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया, और फिर हमारे डेट भी बढ़ते गए, हमारे यहाँ प्राइसेस भी जो है बढ़ती गई, इन्फ्लेशन में मज़ीद इजाफा हुआ। तो अब ये है कि अब क्या करना चाहिए, इस पर अगर हम बात करें, अभी ये है कि ये गवर्नमेंट इनडिसीजन मतलब इनडिसीजन है, यानी कि कोई डिसीजन नहीं ले रही। जब तक कोई डिसीजन नहीं लेंगे आप, तो नेचुरली एक तरफ आपको ग्लोबली जो है बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट मिल रहा है, आप इंपोर्ट ड्रिवन बहुत ज़्यादा हैं, प्लस लोकली आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि आप कर्जे पूरे कर सकें या फिर आप जो है वो कोई सब्सिडीज़ दे सकें।
तो यहाँ पे स्मार्ट डिसीजंस और टाइमली डिसीजंस की बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल कैपिटल एट स्टेक पूरा लग सकता है, वो उस वक्त लग जाएगा जब डिसीजन नहीं होंगे। लेकिन अगर सोच समझ के स्मार्ट डिसीजन ले, जैसे हम डिफरेंट ग्रुप्स से बात करते आए हैं कि इस वक्त एनर्जी कंजर्वेशन की ज़रूरत है। आपको 5-6 दिन नहीं करने चाहिए, इनफैक्ट 4 दिन करने चाहिए। उल्टा आपने जो है वो उसका डिसीजन लिया। अभी भी गवर्नमेंट जो है 6 दिन कर रही है, उसको 5 दिन करें और प्राइवेट सेक्टर को 4 दिन करें। आप ये देखें कि अगर मैं 1 दिन बचाता हूँ ना पूरे कंट्री की एनर्जी, 1 दिन उसमें इंपोर्ट और लोकल सब मिला लो, तो अगर ये 1 से 1.5 महीना ऐसा चलता है तो 1 से 1.5 अरब डॉलर्स का फ़र्क पड़ता है, यानी कि बचते हैं। तो हमें तो हर पेनी बचानी है इस वक्त, नंबर 1। दूसरा, आप इंपोर्ट्स जो है डिस्करेज करें और एटलीस्ट जो है जो बड़ी इंपोर्ट्स हैं, बड़ी गाड़ियाँ जो है इनको बिल्कुल बैन कर दें, और जो लग्जरी फूड आइटम्स इनको बिल्कुल बैन कर दें। आपके यहाँ 2 से 2.5 अरब डॉलर्स का यहाँ पे फ़र्क पड़ सकता है। खुर्रम साहब, वेरी क्विकली सर, ये भी तो इशू है ना कि इंपोर्ट से ही तो टैक्सेस बनाती है पाकिस्तान की हुकूमत। जब ये इंपोर्ट्स कम करते हैं तो उनका टैक्स रेवेन्यू भी डिक्रीज हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इस वक्त हमें टैक्स की जो है ना वो फिक्र नहीं करनी, डॉलर्स की ज़रूरत है इस वक्त। हमें डॉलर्स बचाने, क्योंकि हमारा जो कर्जा है वो डॉलर्स में, रुपये में नहीं है। हमें डॉलर्स बचाने हैं। टैक्स हम जितना भी इकट्ठा कर लेंगे, उसको हम डॉलर्स खरीदने जाएंगे तो हमारी रुपये में और ज़्यादा डिवैल्यूशन होती है। तो इसलिए हमें इस वक्त डॉलर्स बचाने की ज़रूरत है और IMF के साथ जल्दी हमें किसी नतीजे पर पहुँचने की ज़रूरत है, रादर देन ये कि हम लेट करें और कोई डिसीजन ही ना लें। देखिए ना, 15 तारीख को डिसीजन लिया जा सकता था, लेकिन वो डिसीजन नहीं लिया, तो नेचुरली वो फिर उसका इम्पैक्ट आपने मार्केट्स पे भी देखा कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज $4 बिलियन जो है वो लूज कर चुकी है जब से ये डिसीजन नहीं हुए, और आपके यहाँ जो है 11 रुपए का फर्क पड़ा है आपके PKR टू डॉलर पे, जिसका मतलब है 1400 अरब रुपए का आपका डेट ऐड हो गया है। तो ये नंबर्स हैं, ये नुकसानात हैं। अगर आप लेट करेंगे तो मजीद नुकसानात होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम बात करेंगे जो सारी मुआशी सूरत हाल के साथ जुड़ी हुई है, सियासी सूरत हाल और जो इलेक्शंस का जिक्र हो रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ये जो सारा सियासी माहौल है जो जुड़ा हुआ है उस मुआशी सूरत हाल से जिस पे हमने बात की, उस पे अब हम जानेंगे मौक़िफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और तज्ज़िया भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है सेनेटर सलीम मांडवी वाला साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हमारे साथ मौजूद है मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं ऐसे अमूर पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब, सर बताइएगा, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से PMLN मुलाकात करेगी, इलेक्शंस के हवाले और पेट्रोल प्राइसेस से बात करेगी। सर, इलेक्शंस अगर जल्दी कॉल हो जाए, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? सर, वही जो जरदारी साहब ने कुछ दिन पहले जिक्र किया था। जी बिल्कुल, देखें इलेक्शन किसी के कहने पे कॉल तो नहीं हो सकते। दे ऑल दी कोलिशन हैज़ टू एग्री कि इलेक्शन कब कॉल करने हैं और कैसे कॉल करने हैं, और इलेक्शन हमेशा सिटिंग गवर्नमेंट ही कॉल करती है। तो दैट इज़ दी ओनली वे। जो जरदारी साहब बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि रोज़ सुबह उठ के कोई खड़ा हो जाए कि जी कल इलेक्शन कर दें, तो ऐसे तो नहीं होना। और प्लस इलेक्शन कमीशन ने एक पोजीशन स्टेट की हुई है उस वक्त की गवर्नमेंट को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी कि अक्टूबर से पहले तो हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते। तो आप अगर कल कह भी दें कि जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, वो चाहते हैं कि आप जैसे इत्तेहादी जो है उनके साथ जिम्मेदारी लें, इसका बोझ बर्दाश्त करें जो पॉलिटिकल कॉस्ट है। इज PPP रेडी टू डू दैट? देखिए, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इत्तेहादी। द क्वेश्चन इज दीज आर एग्जीक्यूटिव डिसीजंस, दे हैव टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट इन प्लेस। तो अगर इमरान खान का तो आप भी हिस्सा है ना? जी, हम हिस्सा ज़रूर हैं, मगर ये डिसीजन तो फाइनेंस का, पेट्रोलियम का और प्राइम मिनिस्टर का होता है ना। इट्स एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन, ये कोई कैबिनेट का डिसीजन नहीं है। ये तो देखें, हर 15 दिन, हर 30 दिन पे ये डिसीजन लेना होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो तो करनी पड़ेंगी, और अगर आप नहीं करेंगे तो उसको और PMLN को करनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक। मज़हर साहब, आपने सर सेनेटर साहब की बात भी सुनी, PMLN का मौक़िफ़ तो हम पिछले 3-4 दिन से सुन रहे हैं जब से वो लंदन गए हैं। आप किस तरह देख रहे हैं सर इस सूरत हाल को? क्या सचमुच सेनेटर साहब जो बात कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना PMLN के लिए मुमकिन है? शुक्रिया आरिफा। देखिए, एक तो आप PMLN जो कह रही हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो आप बाकी जो उनके पार्टनर्स हैं उनको एक तरफ रख रही हैं। ये डिसीजन जिसका भी होगा, ये इन 13 जमातों का डिसीजन होगा।
यानी चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री डिसीजन ले, ये इससे हट नहीं सकते। दे हैव टू ओन इट। ये नहीं है कि जी हमारा डिसीजन नहीं था, ये तो पीएमएलएन, ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट नहीं है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट डिसीजन है, और गवर्नमेंट डिसीजन, और ये बात ठीक है। देखिए, हम साल से, कोई आज की बात नहीं है, कई सालों से हम सियासत को जो है वो बुनियादी तौर पे सियासी फैसले करने के नतीजे में हमारी मईशत बैठती जा रही है और बिल्कुल नीचे चली गई है। अब मसला, प्रॉब्लम क्या आता है लोगों के लिए कि चूंकि लोगों को आप बुलंद बांग दावे करते हैं जब ऑपोजिशन में होते हैं कि जी बस अब हम आए तो आप देखिएगा कि दूध की नहरें बह जाएंगी। हम लोगों को सच नहीं बताते कि जी ये क्राइसिस सिचुएशन है, और अगर हम भी आ गए तो हम एकदम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, ना कर सकेंगे। लेकिन ये नहीं कहा गया, कहा यह गया कि एकदम जैसी गवर्नमेंट आई और 2 दिन डॉलर नीचे गया तो ये कहा गया देखिए जैसे इमरान खान हटे डॉलर नीचे आ गया। उस वक्त तो आपने ये कह दिया। आज जब डॉलर 194 पर है तो आज इसको ओन नहीं कर रहे, आज ये प्रीवियस गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। तो चाहे आप कोई अच्छी काम हो तो आप उसे, उसकी तारीफ ज़रूर आपकी करनी चाहिए, लेकिन फिर बट मजहर साहब, आपके ख्याल में ये रिजॉल्व कहाँ होगा ना सर? ये तो बिल्कुल आप सही बात करें, बट सर आपके ख्याल में अब क्या ये कड़वी गोली जो है, ये सारी इत्तेहादी जो है हुकूमत में, ये स्वॉलो करेंगे या ये इलेक्शन कॉल करेंगे सर? हर दो सूरतों में देखिए, फिर वो एक दूसरी बहस हो जाएगी कि ये 8 मार्च का फैसला एक गलत फैसला था। 8 मार्च के फैसले की अब गोली इनको निगलनी पड़ेगी, और ये एक गोली नहीं है, ये कई गोलियां हैं। तो कई गोलियां एक साथ लेनी पड़ेंगी, चाहे आप इलेक्शन आज कराएं या आज से 1 साल बाद इलेक्शन कराएं। आप एक ऐसी दलदल में, ये सारी जमातें एक ऐसी दलदल में जाके फंस गई हैं कि जहां से अब इनका निकलना, अब लोग आज से 1 महीने पहले, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद लोग ये नहीं एक्सक्यूजेस मानेंगे कि जी ये प्रीवियस गवर्नमेंट का करना था। और यही सिचुएशन, ये जो सूरत हाल है, ये इस गवर्नमेंट के लिए एक बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बन गई है कि अब ये किस तरह ये फैसला करते हैं। आज अगर इलेक्शन कराएंगे तो जाहिर है इमरान खान को ऑलरेडी, इमरान खान तो एक कैंपेन पर हैं, चाहे आप बिल्कुल ठीक सर कहें, कैंपेन कहें, तो वो तो इस वक्त पाकिस्तान भर में जलसे कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, तो उनका वर्कर तो चार्ज्ड है। ये जो पार्टियां हैं, इनके वर्कर्स ने इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इनके लोगों ने हटा के इनका वर्कर और लीडर्स रिलैक्स हो गए। अब जब आप रिलैक्स हो गए तो आपके लिए ये भी मुश्किल है कि आप इलेक्शन जल्दी कराएं। आपके लिए मुश्किल है कि अगर आप इलेक्शन देर से कराते हैं तो फिर रिलीफ लोगों को क्या देंगे। सेनेटर साहब, सर ये बताइएगा कि आप, जरदारी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ दिन पहले, उन्होंने बहुत जिक्र किया कि हमने रिफॉर्म्स करने हैं, ये करना है, वो करना है। सर महीने से ऊपर हो गया है, पार्लियामेंट के अंदर हमें कोई एक्टिविटी, कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आती। इफ यू आर दैट कीन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो करवा लेते जल्दी से, आप लोगों ने तो महीने में उस पर कोई काम भी नहीं किया। मैम, आप महीने की बात कर रहे हैं, वी वर इन रमज़ान, जिसमें से 10 दिन तो छुट्टियां थी। अभी तो जाके एक्चुअली उन्होंने काम शुरू किया है, और जहाँ तक ये रिफॉर्म्स हैं, इनका ड्राफ्ट, नैब का ड्राफ्ट, वो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है एंड इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड बाय ऑल पार्टीज़। आप देखिएगा बड़ी जल्द ये पार्लियामेंट में भी ले आया जाएगा और इसका आउटकम भी निकल आएगा। तो सर फिर ये कितनी देर लगेगी आपको, मतलब कि कंसिडरिंग के पीएमएलएन जो इस वक्त है वो बिल्कुल कोई फैसला करना नहीं चाह रही है, इलेक्शन में जाना चाह रही है, तो कितनी जल्दी आप लोग ये पास करवा लेंगे बिल्स? देखें, में आपका एक और बड़ा चैलेंज है आपके सामने। यू हैव अ बजट ऑन योर हेड जो आपने फर्स्ट वीक ऑफ जून में देना है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है आपको। आपने बजट भी प्रेजेंट करना है, और ऐसा बजट कहा ना कि वो पीएमएलएन का मसला है, फाइनेंस का मसला है, पेट्रोल का मसला है, उससे आप लोगों का क्या ताल्लुक पार्लियामेंट में? मसला, मैंने सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस तक बात की है कि हर वक्त जब पेट्रोल प्राइसेस की डिस्कशन आएगी तो सारे कोलिशन को आप हर दफा तो नहीं बिठा सकते ना। आपने एक देखें, बाज डिसीजंस आर डेली डिसीजंस, तो डेली डिसीजंस में तो कोलिशन इन्वॉल्व नहीं हो सकता। पॉलिसी मैटर्स में
हाँ जरूर कोलिशन इन्वॉल्व होगा। अब आप जो लेजिस्लेशन की बात कर रही हैं उसमें कोलिशन इन्वॉल्व है। अच्छा सर, इफ आई मे जस्ट आस्क कि ये जब आप कहते हैं पॉलिसी मैटर्स में कोलिशन इन्वॉल्व होगा, तो पॉलिसी फैसला कोलिशन का क्या है ऑन द पेट्रोल प्राइसेस? वो तो हर 15 दिन बाद फैसला करेगी एग्जीक्यूटिव, बट पॉलिसी मैटर पे आपका प्रिंसिपल पे क्या फैसला है? कीमतों को इंटरनेशनल मार्केट के साथ बढ़ाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। आपके पास कोई फिस्कल स्पेस ही नहीं है। देखिए इमरान खान सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे आप कह रहे हैं या अपने पर्सनल व्यू है ये आपका? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ से कह रहा हूं और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दे रहा हूं कि ये अगर आप नहीं बढ़ाएंगे यू कांट अफोर्ड इट। या तो ये हो ना कि आपके पास पोजीशन हो 100 बिलियन सस्टेन करने का हर महीने, आपके पास नहीं है पोजीशन, प्लस आप IMF प्रोग्राम में हैं। तो ये जो जिन हालात में आपको जो चीज़ मिली है आपने उसको मैनेज करना है। अब जाहिर सी बात है बाज डिसीजंस आर पब्लिकली टेकन एज बैड डिसीजंस, बाज डिसीजंस आर टेकन गुड डिसीजंस। तो ये तो होगा, देखें ये तो होगा, मगर पॉइंट ये है कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे प्रेजेंट करेंगे, दैट इज द इशू एंड यू नीड टू मैनेज इट टाइमली। सही, बिल्कुल ठीक। बजर साहब, सर आप क्या सचमुच यकीन रखते हैं कि PMLN जो है ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मान लेगी? वो तो इस वक्त लग रहा है कि बिल्कुल इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं डेस्परेटली। देखिए बहुत बड़ा वेरी क्विकली सर, वी रन आउट ऑफ टाइम। हाँ, $1 मिलियन क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट अब फंसी हुई है। इन्हें दोनों में से एक फैसले कर देंगे। रिफॉर्म्स, अब इमरान खान जिस पिच पर हैं उस पिच पे रिफॉर्म्स के साथ तो वो नहीं जाएंगे। तो मुझे तसादुम लग रहा है, मेरा ख्याल है हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमान, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बेल आइकॉन को प्रेस करें।